मित्रों, शाम का प्रणाम आप सभी को। और आज मैं अपनी जो सीरीज़ है कुंडली की उसी पे चर्चा करूंगा। और आज का टॉपिक मैंने बड़ा सोच के लिया है और टॉपिक ऐसा है जो आपके जीवन को बहुत कुछ प्रभावित करता है। आपकी सफलता असफलता में बड़ा उसका रोल है। और टॉपिक है कि डिप्रेशन, कारण और निवारण। तो ठीक है, आज इसी पे मैं बोलूँगा कि किन कारणों से डिप्रेशन होता है और उसको कैसे, ज्योतिषी विश्लेषण उसका क्या है कि कुंडली के द्वारा कैसे हम जानेंगे कि आप डिप्रेस हो रहे हैं। उसमें आपका दोष नहीं, आपके ग्रहों की ऐसी चाल है जो आपको डिप्रेस करा रहे हैं, और कैसे आप उससे हट पाएंगे। तो ठीक है, एक एक करके मैं चर्चा कर रहा हूँ कि मेन रूप से अगर देखा जाए तो डिप्रेशन में आपके मन का बड़ा रोल है। नो डाउट शारीरिक अवस्था भी है, लेकिन मन एक बड़ा फैक्टर है। और मन को कंट्रोल करने वाला जो सबसे बड़ा कारक ग्रह है वो है चंद्रमा। और चंद्रमा अगर अच्छा है तो बहुत हद तक आपको आराम है, और चंद्रमा अगर आपका वीक है, पाप ग्रहों के बीच है, परेशानी में है, तो आपका मन निश्चित रूप से डिप्रेशन में होगा। और उसे कहते हैं कि आप अवसाद में हैं। अलग अलग लेवल है। कई बार डॉक्टर भी असहाय नजर आते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर असहाय नजर आते हैं कि कुछ हो नहीं पा रहा। वो नींद की दवाई आपको देते रहते हैं, असहाय हो जाते हैं। उनको अंदाज नहीं लगता कि क्या हो रहा है। तो ये चंद्रमा की विशेष अवस्था जो है ये डिसाइड करती है कि आपका जो डिप्रेशन का लेवल क्या है। तो हम चर्चा में भी लाते हैं कि उसके लिए क्या क्या हम देखेंगे। दूसरी चीज़ कि साहस का इस मन स्थिति पे बड़ा रिलेशन है। अगर आप साहसी हैं, कोई ग्रह ऐसा भी होता है जो आपको साहस देता है, तो अगर आप साहसी हैं तो ठीक है, आपके मन में जो अवसाद की अवस्था है उसको बहुत हद तक साहस रिकवर करता है। और साहस को देखने वाला मेन रूप से कौन सा ग्रह है? मंगल। मंगल अगर आपका पावरफुल है, स्ट्रांग है, तब निश्चित रूप से वो भी एक कारण बनेगा। तीसरे कारण को जब मैं देखता हूँ तो मैं लग्न को भी देखता हूँ कि अगर आपकी लग्न मजबूत है तो वो भी इसमें सोने में सुहागा करेगी कि अगर आपके चंद्रमा जो पीड़ित है, जिसके कारण आपको अवसाद हो रहा है, उसके रिकवर करने में कौन कौन लोग सहायक हो सकते हैं। आपकी लग्न भी सहायक हो सकती है। दूसरी चीज़ कि चंद्रमा आपका कमज़ोर है, ये आप कैसे जानेंगे। पहले अब चर्चा शुरू हो गई है कि आप चंद्रमा पहले जाने कि आपका कमज़ोर है कि अच्छा है। चंद्रमा जो है वो कर्क राशि का मालिक है। हमने पहले भी चर्चा की है कि हर एक राशियों के मालिक हैं। तो अगर 4 लिखा है और वहीं पे चंद्रमा है तो उसको अपने घर का चंद्रमा कहेंगे। और उच्च का चंद्रमा और नीच का, हर एक राशियाँ उच्च नीच की हैं, तो उच्च का चंद्रमा और नीच का चंद्रमा। तो अगर 2 लिखा है और चंद्रमा वहाँ पे है तब तो उच्च का चंद्रमा है। और अगर 8 लिखा है तो वो नीच का चंद्रमा है। और चंद्रमा ही आपको, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि आपके राशि का निर्धारण भी चंद्रमा ही कर रहा है। इसलिए ज्योतिष में जो सूर्य को स्थान दिया गया है लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में चंद्रमा को वही स्थान प्राप्त है। बहुत बार तो जो फल हैं वो हम चंद्रमा को देखकर ही डिसाइड करते हैं, राशि को देख कर डिसाइड करते हैं, राशि के मालिक को देखकर डिसाइड करते हैं। तो अगर आपका मान लीजिए चंद्रमा खराब जगहों पे बैठा हुआ है, 6ठे भाव में है, 8वें भाव में है, 12वें भाव में है, पीड़ित है, अपने शत्रु के घर में है, शत्रु के साथ है, उस पे दृष्टियां खराब हैं, चंद्रमा पे राहु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि, आप जानते हैं कि ये बड़ा ग्रहण योग देता है। और राहु अगर साथ में है, केतु साथ में है, तो ये लोग उसको ग्रहण योग देते हैं। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा और शनि एक साथ है तो एक बड़ा दुर्योग विषयोग आपको मिलता है, जो कि एक आध वीडियो मैंने बताया है। कहने का मतलब कि अगर आप अपनी कुंडली में विश्लेषण किसी से करवाएं या खुद भी देखें कि चंद्रमा आपका पीड़ित है, ठीक है, ये तो तय हो गया कि आप जो मन स्थिति आपकी जो डाउन हो रही है उसमें चंद्रमा पीड़ित आपका है।
अब सवाल है कि बाकी ग्रहों को भी फिर देखिए कि बाकी लोगों की क्या हालत है। कि अगर आपका मंगल उच्च का है, मंगल उच्च का कब होगा? मंगल नीच का होगा तब जब वो कर्क राशि का होगा, 4 लिखा होगा जहां मंगल। मंगल अपने घर का होगा जब 8 लिखा होगा या 1 लिखा होगा। मंगल उच्च का कब कहलाएगा? जब वो मंगल आपका 10 लिखा होगा। तो अगर उच्च का मंगल आपकी कुंडली में है, अपने घर का मंगल है और अच्छी जगह पे है, तो आप निश्चित रूप से आपके अंदर साहस है, मन में जो दुख है उसको सहने की शक्ति है। दुखी आप हैं तो भी किसी को अपने दुख को शो नहीं कर रहे हैं। साहस आपको बहुत सहारा दे रहा है, मंगल सहारा दे रहा है। इसी प्रकार से आपके चंद्रमा के साथ या अच्छे अच्छे बड़े बड़े ग्रहों की दृष्टियां उस पर पड़ रही हैं। बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, उच्च के बृहस्पति की, साथ साथ आपकी लग्न भी बड़ी पावरफुल है। चंद्रमा नीच का है फिर भी उसकी डिग्री अगर अच्छी थोड़ी है, तो ये ऐसे फैक्टर हैं जो आपके डिप्रेशन के अमाउंट को कम करेंगे निश्चित रूप से। अगर डिप्रेशन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कोई सहारा नहीं कुंडली में है, चंद्रमा को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, सहारा लेस है, मंगल भी नीच का है, लग्न भी कमजोर है, चंद्रमा अलग आपका परेशान है, तो आप पागलपन की स्थिति में भी जा सकते हैं। और तब दवाएं की भी अपनी एक सीमा है, मेरा मानना है। देखा गया है डॉक्टर भी असहाय हो जाते हैं। कई बार अपने बच्चों के बारे में मुझसे कहते हैं, क्या करूं सर, ये तो प्रॉब्लम आ रही। मैं कहता हूं अरे भाई, अगर कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा आपको। लेकिन ये एक शाश्वत सत्य है कि कुंडली कोई फेक चीज नहीं है। जो नहीं जानता है उसने रामायण गीता पुराण कुछ पढ़ा नहीं, ग्रहों नक्षत्रों की चर्चा हमेशा हुई है और उसका असर रहा है। अब उसी को अंदाज ही नहीं लग पाता तो क्या करे, वो तो परेशानी में रहेगा, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है, तमाम कठिनाइयां हैं, तो फिर करें क्या है आप? तो आप सबसे बड़ी बात कि अपने लग्न को मजबूत करिए, मंगल को मजबूत करिए। ग्रहण योग अगर है तो राहु और केतु का निदान कराइए। चंद्रमा नीच का है तो ठीक है, शिव जी की आराधना सबसे बड़ा मंत्र है। अगर आप शिव जी पे जल चढ़ाते हैं और शिव की आराधना करते हैं, मनन करते हैं, शिव जी कोई जल के भूखे नहीं है। अगर श्रद्धा का लेवल आपका हाई लेवल का है तो जल नहीं भी चढ़ाए तो चलेगा, लेकिन शिव जी बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर कर सकते हैं। तो अगर आप शिव की आराधना करते हैं तो चंद्रमा के डिप्रेशन को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। साथ में ज्योतिषीय निदान में स्टोन्स का भी महत्व है। तो ठीक है, लग्न को देखते हुए कि आपको सूट करेगा नहीं करेगा, महादशा को देखते हुए कोई एक अच्छा ज्योतिषी आपको बता सकता है कि आप चंद्रमा को मजबूत करने के लिए या मंगल को मजबूत करने के लिए या लग्न को मजबूत करने के लिए क्या करें, कौन सा स्टोन पहने। और स्टोन पहनने में बड़ी सावधानी है, क्योंकि स्टोन कभी कभी फेवरेबल होंगे और अगर अपोजिट आपने स्टोन पहन लिया है तो फिर उल्टा हो जाएगा। तो स्टोन में तो खतरा है, लेकिन पूजा में कोई खतरा नहीं है। पूजा में ऐसा नहीं कि शिव जी की आप पूजा कर रहे हैं तो विष्णु जी नाराज हो जाएंगे, अब विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं तो राम जी नाराज हो जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं होने वाला है। ये जो भी भ्रम फैलाता है एकदम से पोंगा पंडित है, आपको डरवाता है। पूजा तो किसी की भी आप कर सकते हैं। दुष्ट को भी प्यार से बोलिए कि हाँ भाई कैसे हो, क्या है, तो आपको प्यार से ही रखेगा, आपके सामने दुष्टा करना भी बंद कर देगा वो। तो पूजा मैं मानता हूँ कि स्टोन से ज़्यादा बेटर है कि आप आराधना करिए। मंगल कमजोर है, हनुमान जी की सेवा में आइए। आपका चंद्रमा कमजोर है, शिव जी की सेवा में आइए। आपका बृहस्पति कमजोर है, गौ की सेवा में आइए, विष्णु भगवान की सेवा में आइए। तो आप देखेंगे कि आपको आनंद धीरे धीरे आएगा और आपका ये डिप्रेशन ज्यों-ज्यों कम होगा, सफलता की सीढ़ी आपकी वो डिप्रेशन से रिलेटेड है। क्यों? आप जानते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो मन अगर आपका प्रफुल्लित नहीं है तो फिर आपकी सफलता का जो लेवल है ऑटोमेटिक कम होगा। कम होगा तो चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी, झल्लाहट बढ़ेगी, 1000 परेशानी आपको आएगी। इसलिए
डिप्रेशन का ज्योतिषीय विश्लेषण इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए किसी अच्छे जो एनालिसिस करता है, सूक्ष्म दृष्टियां जिसके पास है, जो रिसर्च के स्टाइल में करता है, उससे अपनी कुंडली का विश्लेषण आप कराएं। प्योरली प्रोफेशनल लोग हैं, जाने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। टीवी में आप एक क्वेश्चन देंगे, अच्छा पैसा उसको देंगे, वो लग्न देख के अपना बता देगा, अपना बला टाल देगा आपके ऊपर। इसलिए किसी ऐसे आदमी से कुंडली दिखाइए जो समय दे, आपको 10-20 मिनट दे, आपके से बात करे, और तब आपको सेटिस्फाई कर। क्यों सेटिस्फाई नहीं होगा तो आप करेंगे नहीं, आपकी श्रद्धा नहीं होगी। श्रद्धा क्या जबरदस्ती होगी? श्रद्धा तो तभी होगी जब ट्रस्ट होगा, और ट्रस्ट होने के लिए आपको समझाना जरूरी होगा। इसलिए ज्योतिष से आप बात करिए, ज्योतिषी से, और अपनी शंका को उसको बताइए, सब बात बताइए, उससे डिस्कशन करिए, आपको रास्ता मिलेगा। ऐसा कोई नहीं है कि कोई चीज़ हो उसका रास्ता न हो, हर चीज़ का रास्ता है। और रास्ता जब मिल गया, आप निदान करवाइए, साथ साथ देखिए, फिर डिप्रेशन ज्यों ज्यों कम होता जाएगा, आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि डिप्रेशन जो है ये कोई शारीरिक जो रसायन है, जो बीमारी है, वो तो है ही अपनी जगह, क्योंकि उस पर भी जो रसायन निकल रहे, जो मेटाबॉलिज्म, उस पर भी ग्रहों का असर है। लेकिन ओवरऑल आप अपनी कुंडली को निश्चित रूप से दिखवाइए अगर आपको इस प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम में मैं भी आपकी सहायता कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी धीरे धीरे एक 10-15 साल से काम कर ही रहा हूं। और डेली जैसे एक डॉक्टर देखता है 10 मरीज को, 5 मरीज को, तो मैं भी रोज देख ही रहा हूं। तो आप मुझसे भी मिल सकते हैं, अपनी बात फ़ोन पे कह सकते हैं। मैंने कई बार अपना डाला है, मेरे तमाम वीडियोज़ में मेरा फ़ोन नंबर मौजूद है, मेरा मेल मौजूद है, और चैनल तो मेरा है ही है। और अच्छा अगर मैं लगता हूँ आपको बोलने में और सुनने में, अगर मैं अच्छा लग रहा हूँ, तो कृपा करके मेरे चैनल को आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं और प्रचार करें, शेयर करें। तो यही मेरी गुरुदक्षिणा होगी आप लोगों के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। पुनः एक बार सुखद भविष्य की कामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्ते आपको सभी को।